तो डिविनिटी साइबर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ अपने चुन को उसकी मौत दिखाई देती है और वो यहाँ सोचता है उस तरह भयानक तरीके से मरने के बाद मैं जब यहाँ दोबारा जिंदा हुआ, जब मुझे एक और जिंदगी मिला, इस जिंदगी को मैं यहाँ ऐसे ही खत्म नहीं होने दे सकता। अब इस सिचुएशन को देख के अपने डम्पल बोलता है, यंग लॉर्ड मैं जिस तरह से आया था अब उस तरह से भाग जाइए, मैं इन लोगों को संभालता हूँ। अब यहाँ उसी वक्त वो 3 आंखें वाला पैंथर अपना ये प्यारा सा फॉक्स को देख के वो एकदम भीगी बिल्ली बन जाता है और उसके साथ जितने भी बीस्ट आए थे वो सब डर के मारे पीछे हटने लगता है। अब इस फॉक्स को यहाँ आते हुए देख के चुन कहते हैं, अरे तू यहाँ क्यों आया है? लेकिन उसी वक्त अपना वो प्यारा सा फॉक्स की आंखें चमकने लगता है, बिजली देने लगता है और उसी वक्त वहाँ एक जोरदार बिजली गिरता है। अब इसके बाद क्या हुआ हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो प्यारा सा फॉक्स अपने चुन का गाल चाट रहा है और अपना चुन और डम्पल सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट से बाहर, वो जो बाहर का एरिया है ना, वहाँ पे वो दोनों बेहोश है। तब यहाँ उस फॉक्स के चाटने की वजह से अपने चुन को होश आने लगता है। वो उठते कहता है, अरे क्या हुआ, मैं क्या आप फिर से मर गया? यहाँ चुन उस फॉक्स को देख के कहता है, मेरे शरीर के हर एक कोना कोना दर्द कर रहा है, इसका तो एक ही मतलब है मैं जिंदा हूँ अभी तक। और उस फॉक्स से पूछता है, क्या तूने कुछ किया था वहाँ? नहीं रुको जरा, तू है क्या? अब यहाँ वो तो एक फॉक्स है तो वो मतलब कुछ कह नहीं पाता, लेकिन वो अपने चुन के बॉडी में चढ़ के उसको घूर घूर के देखने लगता है। अब इस घूरते हुए देख के अपना चुन मतलब परेशान उठता है और कहता है, अब क्या तू मेरे को खा जाएगा? मेरे ऊपर से हट हट। और वहाँ वो फनी तरीके से डम्पल को बुलाने लगता है, अरे डम्पल के बच्चे कुछ कर इसका, अरे वो स्कॉट गार्ड अब उठ भी जा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट के हमें हेवनली टीम इन डिवाइन कल्ट के कैपिटल को दिखाया जाता है। तो यहाँ पैलेस के अंदर अपने डिविन लॉर्ड को उसका बाकी सारे जो मेंबर है ना, झुक के मतलब वही ग्रीट करता है और डिविन लॉर्ड कल्ट और डिविनिक गॉड के ब्लेसिंग के बारे में अच्छी अच्छी बातें करने लगता है। अब यहाँ पैलेस में लॉर्ड के सामने पहला कार्यक्रम ये आता है, अपने डिवाइन कल्ट में एक मारा फेस्टिवल नाम के फेस्टिवल होता है जिसका खर्चा भर के 57,000 लियांग भर गया है। इसका मतलब अगले साल से इस साल का बजट भरा है 12,000 लियांग। तो ये सभी बातें अपना फर्स्ट गार्डियन डिविन लॉर्ड के हाजिरी में कहता है, मतलब मुद्दा उठाता है और आगे कहता है, स्पेशल स्ट्राइक फोर्स बाहर ड्यूटी कर रहा है तो इस साल के लोगों की संख्या कुछ ज्यादा ही कम होंगे। लेकिन मैं यहाँ अचंभित हूँ, इस साल का मोर फेस्टिवल का खर्चा किस तरह बढ़ गया? इनलाइटमेंट फैसिलिटी मास्टर, क्या आप इस बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे? तो अब ये है इनलाइटमेंट फैसिलिटी मास्टर, इसका नाम है सो एनाइम। ये बताता है हम लोग कंफर्म है डिविनिक कल्ट के 7 वीक फैमिली में से 4 फैमिली पार्टिसिपेट करेगा मरे फेस्टिवल में, डिविन शॉट फैमिली को सेंटर पे रखते हुए। अब यहाँ पॉलिटिक्स वगैरह की बातें होगी, इसका मतलब बातों को तोड़ मोड़ के बताया जाएगा। सीधा सीधा मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ इनलाइटमेंट फैसिलिटी मास्टर ये कहता है, डिविनिक कल्ट में ये जो 7 बिग फैमिली है वो हजारों सालों से एग्जिस्ट करते हैं और हेवनली डिवाइन कल्ट को प्रोटेक्ट करते हुए आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार के फेस्टिवल में उन लोगों को कुछ रिवॉर्ड दिया जाए, इससे कल्ट का डिग्निटी और बढ़ जाएगा। ये सुनकर अपना फर्स्ट गार्डियन कहता है, कल्ट का डिग्निटी हजारों सालों से कायम है और आगे भी रहेगा। रही बात रिवॉर्ड की, अगर 7 बड़े फैमिली के हेड यानी कि लीडर एंसेस्ट्रल राइट यानी कि मोरो फेस्टिवल डिविनिक कल्ट के एंसेस्ट्रल राइट को अगर वो लोग अटेंड करेंगे तो डिविन लॉर्ड खुद बनाए हुए 6 हेवनली स्पिरिट बोस दिया जाएगा। कल्ट का डिग्निटी डिविन लॉर्ड से एक्सप्रेस होती है, ना कि पैसे से। इस वजह से मैं आपको आदेश देता हूँ कि इस साल का फेस्टिवल का खर्चा कम किया जाए। तो अब इस आदेश को सुन के इनलाइटमेंट फैसिलिटी मास्टर कहता है, मैं समझ गया, मैंने इस चीज के ऊपर इनफ ध्यान नहीं लगाया था, ये मेरी गलती थी। इस चीज को मैं ठीक करके नया जो प्रपोजल है कल दोपहर तक आपको सबमिट कर दूंगा। अब यहाँ फास्ट फॉरवर्ड करते हुए पॉलिटिक्स मामला अपना फर्स्ट गार्डियन सब कुछ संभाल के डिविन लॉर्ड को बताता है, डिविन लॉर्ड ये सब कुछ मामला था। इस तरफ डिविन लॉर्ड भी लाइक दारू पीते हुए कहता है, अच्छा काम किए। अच्छा फर्स्ट अभी तक ट्रेनिंग कर रहा है ना? ये सुनकर अपना फर्स्ट गार्डियन कहता है, हाँ फर्स्ट डिसाइपल 3rd गार्डियन हॉल में अभी तक ट्रेनिंग ही कर रहा है। ये सुनकर डिविन लॉर्ड कहता है, अच्छा, और कहता है सेकंड। तो अब यहाँ हमें पहली बार सेकंड डिसाइपल को दिखाया जाता है, इसका नाम है गंग पियंग। तो यहाँ सेकंड को देख के डिविन लॉर्ड कहता है, तो क्या तू फिर से ट्रेनिंग करने का प्लान कर रहा है? ये सुनकर सेकंड डिसाइपल कहता है, मार्शल आर्ट मेरे रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा से मौजूद है, तो मुझे ऐसा लगता है जब तक मुझे फील नहीं होता एक और नई ब्रेक थ्रू का, उससे पहले क्लोज टू ट्रेनिंग में जाना टाइम वेस्टिंग होगा। तो अब ऐसा जवाब सुन के बाकी सारे एल्डर सोचता है, डिविन लॉर्ड के सामने इतने बोल्ड तरीके से
अपना मार्शल आर्ट के कॉन्फिडेंस को जाहिर करना। तो अब उस जवाब को सुनकर डीमेलॉर्ड कहता है, अगर कोई व्यक्ति ये जानता है उसका मार्शल आर्ट किस स्टेट पे है तो वो ये भी जानेगा उसको ट्रेनिंग कब करना है। तो आप तेरा जो मन कहे तो वो कर। अब यहाँ डीमेलॉर्ड का ये रिप्लाई देख के वही बाकी के एल्डर सोचता है, डीमेलॉर्ड जो कि मार्शल आर्ट के मामले में खास करके कुछ ज्यादा ही हार्शली जज करता है, उनका ऐसा रिप्लाई का मतलब ये एक कॉम्प्लीमेंट है। और सोचता है अगर फर्स्ट डिसाइपल को छोड़ दिया जाए तो सेकंड डिसाइपल ही नेक्स्ट कंटेंडर है। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे डीमेलॉर्ड बनने का कंटेंडर। अब यहाँ चौथे की बारी। डीमेलॉर्ड कहता है, चौथे कुछ दिन पहले मैंने जब तेरे को देखा तब से अब तो कुछ बदल गया है, ऐसा लगता है तू मेहनत कर रहा है। ये सुन के चौथा अपना शुक्रिया जाहिर करता है। लेकिन यहाँ डीमेलॉर्ड आगे कहता है, लेकिन तेरे लिए देर हो गई है। अगर तू बाकियों को ओवर पार करना चाहता है तब तुझे खुद को ट्रेनिंग में झोंक देना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा और भी ट्रेनिंग करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी मास्टरी को हासिल करना तेरे लिए डिफिकल्ट होगा। ये सुनकर चौथा कहता है, मैं आपकी इन बातों को दिमाग में रखूंगा। ये सुनकर डीमेलॉर्ड कहता है, मैंने कहा ना खुद को झोंक देना है। ये सुनकर चौथा अपने मन में कहता है, अभी डरना नहीं है, डरना नहीं है। मास्टर मुझे हमेशा कहता तो है कि मुझे ट्रेनिंग में खुद को झोंकना पड़ेगा, लेकिन अभी अगर मैं मार्शल आर्ट के ऊपर फोकस करूंगा तो कुछ आगे नहीं बढ़ेगा। मैं पहले जैसा कर रहा था, मेरे फोर्सेस को एक्सपैंड करना वही करते रहना पड़ेगा। मतलब इस बंदे ने डीमेलॉर्ड की बात को एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल भी दिया। अब यहाँ पांचवे की बारी। तो डीमेलॉर्ड का पांचवा डिसाइपल एक लड़की है और इसका नाम है जो सायन। तो ये जब आगे आता है तो डीमेलॉर्ड कहता है, बहुत अच्छे। और आगे कहता है, अभी तू जो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहा है वो तेरा टैलेंट कितना इंक्रीज कर सकता है उसका एक लिमिट है। इस मीटिंग के बाद एल्डर कोड मास्टर के साथ जाके 10 ग्रेड डिमोनिक आर्ट्स में से एक को चूज कर लेना। ये सुन के पांचवा कहता है, मैं आपकी इस उदारता यानी कि जेनरोसिटी को कभी नहीं भूलूंगा। अभी इस चीज को देख के अपना चौथा यहाँ सोचता है, क्या डीमेलॉर्ड ने इसकी तारीफ की, क्या अब मुझे मेरा प्लान को चेंज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ हमें 6 यानी कि 6वें वाला डिसाइपल को नहीं दिखाया जाता। तो यहाँ बारी आती है यंगेस्ट यानी कि लास्ट 7वें डिसाइपल की बारी। तो ये भी एक लड़की है, इसका नाम है चा वेवियन, जो कि कांपते हुए आगे आता है। ऑब्वियसली डरा हुआ तो है, लेकिन इसको देख के ऐसा लग रहा है यह भी बीमार है। इस चीज को देख के डीमेलॉर्ड कहता है, ये कल्ट स्पॉइल बच्चों के लिए नहीं है। तू अगर ज्यादा ताकतवर होता तब तेरा एक कंडीशन कभी नहीं होता, वर्क हार्ड। और आगे पूछता है कि तुझे मौत से डर लगता है। तो यहाँ वो छोटी बच्ची एकदम डरते हुए रोते हुए कहता है, नहीं डीमेलॉर्ड। तो यहाँ डीमेलॉर्ड उन सबको कहता है, मैंने कभी भी तुम लोगों को रेस्ट करना नहीं सिखाया है। अगर तुम लोग सच में ताकत चाहते हो तब तुम्हारा वो जो लिमिट है जो तुमको बाइंड करके रखा है उसको हमेशा तुम्हें तोड़ना पड़ेगा। तुम लोग समझ गए। और अपने दारू के वोल को खत्म करके कहता है, थर्ड लेट है यानी कि अपना चुन अब आ गया है। यहाँ डीमेलॉर्ड कहता है, उसे अंदर आने दो। तो यहाँ अनाउंसमेंट होता है, थर्ड यंग लॉर्ड सियोरियन सेक्रेट लॉर्ड यानी कि डीमेलॉर्ड के कॉल को आंसर किया है। तो सियोरियन जब यहाँ आता है, यहाँ यंगेस्ट यानी कि छोटा अपने मन में सोचता है, तीसरा भाई। यह पांचवा सोचता है, क्या थर्ड ब्रदर ठीक हो गए? मैंने तो सुना था उन्होंने अपना मार्शल पावर्स खो दिया है। अब यहाँ चौथे भी लाई, क्या सियोरियन सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट से बाहर आ गया इतनी जल्दी? अब यहाँ अपना तीसरा यानी कि सियोरियन यानी कि चुन डीमेलॉर्ड को ग्रीट करता है। तो अब यहाँ डीमेलॉर्ड अपने चुन को देख के ये सोचता है, इतना टेंस और लग्जरियस डिमोनिक एनर्जी थर्ड ने आखिरकार कितना ट्रेन किया है खुद को कि वो अनजाने में ही यानी कि अनकॉन्शियसली डिमोनिक एनर्जी से बॉयल हो रहा है। इस चीज को देख के अपना डीमेलॉर्ड चुन को कहता है, एक्सीलेंट। तो अब इस बात को सुन के बाकी के एल्डर्स चौंक जाता है और सोचता है, ये तो डीमेलॉर्ड का अब तक का सबसे हाईएस्ट डिग्री प्रेस है यानी कि तारीफ। तो यहाँ डीमेलॉर्ड पूछता है, सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट कैसा रहा? वो एक अच्छा जगह है ना फ्रेश एयर के लिए? ये सुनकर अपना चुन कहता है, हाँ बिल्कुल था, मुझे सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट ने एकदम रिफ्रेश कर दिया। तो अब यहाँ डीमेलॉर्ड अपने चुन को पहले तो थोड़ी देर देखता है, उसके बाद वो कहता है, मेरे साथ आ। ये सुनकर अपना चुन भी लाइक मतलब उसका चेहरा देखने लायक था। यहाँ वो सोचता है, क्या क्यों वो मेरे को पीछे आने के लिए क्यों कह रहा है? क्या मेरा जवाब सही नहीं था? मैंने तो वही किया जो उसने कहा था। तो अब यहाँ अपना डीमेलॉर्ड जाते हुए फर्स्ट गार्डियन को बोलता है, फर्स्ट गार्डियन बाकी का सब संभाल लो। यहाँ फर्स्ट गार्डियन यस डीमेलॉर्ड कह के अनाउंस कर देता है, रॉयल मीटिंग समाप्त हुआ, तो आप लोग अब जा सकते हो। मतलब यार डीमेलॉर्ड जा रहा था, उसके बाद बाकी का मीटिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा। इस तरफ चुन तो अलग ही टेंशन में है,
वो सोच रहा है डीमन लॉर्ड मुझे सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट से जिंदा बाहर निकलने के बाद कोई और इससे ज्यादा खतरनाक जगह पे तो नहीं भेजने वाला है। क्या डीमन लॉर्ड ने सुना था मैंने उसके बारे में बुरा भला कहा था सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट में? तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके जो बाकी सारे एल्डर्स थे वो अब बाहर आ रहे हैं, तो उनके बातों को हमें दिखाया जाता है। तो यहाँ बाकी के एल्डर्स इलेक्ट्रिक फैसिलिटी मास्टर को मतलब बोलता है किस तरह उनको रिबजट करना पड़ेगा सभी चीजों को। ये सुन के इलेक्ट्रिक फैसिलिटी का लीडर कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं संभाल लूंगा, लेकिन आप लोगों के लिए भी काम बढ़ने वाला है। तो यहाँ उनमें से एक एल्डर जनरल स्ट्रेटेजी का बात निकलता है कि कैसे वो इस बार के मीटिंग में नहीं आया है, इसका क्या वजह हो सकता है। ये सुन के इलेक्ट्रिक फैसिलिटी का मास्टर बोलता है वो एक बिजी पर्सन है, ये तो सच है, लेकिन मुझे नहीं लगता है इस बार ना आने की वजह मरा फेस्टिवल है। मैंने सुना था नॉर्दर्न टेरिटोरी में ऑर्थोडॉक्स फैक्शन कुछ इंटरेस्टिंग बिजनेस चालू किए हैं, शायद वही चीजें जनरल स्ट्रेटेजी संभाल रहे हैं। ये सुन के ये एल्डर कहता है नॉर्दर्न टेरिटरी, हाँ नॉर्दर्न टेरिटरी में ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के कोई ठीक ठाक बंदा आते हुए मैंने कभी नहीं देखा। वो लोग शायद फिर से कोई नौटंकी कर रहे होंगे। अब उन लोगों को संभालना सच में तो सरदर्द है। जनरल स्ट्रेटेजी सच में उन लोगों के अलावा पूरे कल्ट को मामले को संभालते हैं, ये सच में काफी बड़ी बात है। तो अब यहाँ ये एल्डर अपनी चुन की बात को निकलता है मैंने फर्स्ट टाइम देखा डीमन लॉर्ड थर्ड यंग मास्टर को इस तरह कॉम्प्लीमेंट किया। ये सुन के एल्डर कहता है मैंने सुना था थर्ड यंग लॉर्ड चीफ ब्लॉकेज से उठने के बाद एकदम टूट चुके थे, लेकिन अब जब मैं देख रहा हूँ ये तो कुछ अलग ही चीज है। तो अब यहाँ ये सारी बातें अपना चौथा सुनते हुए सोचता है ना बल्कि सियोरियन सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट से जिंदा आया, बल्कि वो आते ही सारे एल्डर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पता नहीं डीमन लॉर्ड उस हरामजादे में क्या देखता है, मुझे उसको तभी मार देना चाहिए था जब वो चीप ब्लॉकेज से सफर कर रहा था। ये बंदा हमेशा कोई ना कोई खिचड़ी हमेशा पकाते ही रहता है। इसको छोड़ो, यहाँ से सीन शिफ्ट हो गए हमें डिवाइन एक्सचेंज पैवेलियन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। इस बार का आसपास का नजरिया मतलब एकदम हरी भरी है, तालाबों में फूल खिला हुआ है, मतलब एकदम अच्छा मौसम है। ये चीज अपना चुन भी नोटिस करता है और सोचता है इस तरह के कोजी गार्डन, अच्छा मौसम, इस तरह सेटअप देख के ऐसा नहीं लगता ये डीमनी कल्ट है। तो यहाँ डीमन लॉर्ड अपने बोल में फिर से दारू डालते हुए कहता है बैठो। तो यहाँ अपना चुन बैठ के सोचता है मैंने 8 महीने तक उस सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट को सरवाइव किया, अब यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। वैसे भी डीमन लॉर्ड मुझे जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है, तो मैं यहाँ गलत नहीं हूँ। तो अब यहाँ डीमन लॉर्ड अपने चुन के बोल में दारू डालते कहता है तूने अभी तक ब्लैक ड्रैगन माउंटेन मूविंग टेक्निक का प्रैक्टिस नहीं किया है ना? तो यहाँ अपना चुन दारू के बोल को लेते हुए सोचता है क्या ब्लैक ड्रैगन माउंटेन मूविंग टेक्निक, अब ये कौन सा टेक्निक है? मैं इस एटमॉस्फेयर में पूछ भी नहीं सकता, पता नहीं ये आप क्या कह रहा है। मैं ऐसे माहौल में ये दारू को पी भी नहीं सकता, पता नहीं कितने ही दिन हो गए मुझे दारू का बूंद तक नहीं मिला। तो अब यहाँ डीमन लॉर्ड अपने बोल में दारू डालते चुन को कहता है तूने अपने ट्रू डीमनिक आर्ट में किसी और टेक्निक का मिस्ट किया है ना? ये सुनकर अपना चुन चौंक जाता है, एकदम मतलब परेशान हो उठता है। क्या डीमन लॉर्ड ने मुझे इतनी आसानी से पकड़ लिया? मतलब जस्ट मुझे देख के उन्होंने पता लगा लिया? यह डीमन लॉर्ड आगे बताता है दिखने में ऐसा लग रहा है तूने जिस मार्शल आर्ट को मिक्स किया है वो कोई बुद्धिस्ट सेक्ट का टेक्निक है। ये सुनकर अपना चुन और डर जाता है, क्योंकि डीमन लॉर्ड ये भी बता देता है कि उसने किस तरह के टेक्निक को मिक्स किया है। यहाँ अपना चुन सोचता है मैं जानता हूँ डीमन लॉर्ड ताकतवर है, लेकिन इतना ज्यादा कि वो सिर्फ बंदे को देख के ही उसके मार्शल आर्ट के बारे में इतना कुछ बता देंगे, ये कोई सेंस भी बनाता है? यह अपना चुन आगे सोचता है क्या डीमन लॉर्ड अभी गुस्सा है कि मैंने उनको पूछे बगैर ही इस डीमनिक आर्ट मतलब मिक्स किया है? क्या इस बारे में गुस्सा है? क्या मुझे सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट से भी ज्यादा खतरनाक जगह पे भेजने वाला है यहाँ? लेकिन उसके उल्टा अपना डीमन लॉर्ड चुन की तारीफ करता है और कहता है मैं इम्प्रेस्ड हूँ। आगे कहता है ये सच में आसान नहीं है 10 ग्रेड डीमनिक आर्ट से भी हायर लेवल मार्शल आर्ट को क्रिएट करना। अब ऐसा कॉम्प्लीमेंट सुन के अपना चुन फनी तरीके से कहता है हाँ ये आसान नहीं था, इसलिए मुझे काफी कुछ सोचना पड़ा, लेकिन मैंने आखिरकार बना ही लिया। यहाँ अपने मन में सोचता है इस तरह अचानक डीमन लॉर्ड से तारीफ सुन के पता नहीं मुझे क्यों शर्म आ रही है। यह डीमन लॉर्ड आगे बताता है तो तूने आखिर में बुद्धिस्ट आर्ट को मिक्स करना सही समझा। ये सुनकर अपना चुन कहता है मैंने बेहद कुछ ट्राई किया, लेकिन ताकतवर होने के लिए ये आर्ट सबसे सूटेड लगा तो मैंने कर दिया, मगर इसका रिजल्ट काफी अच्छा है। ये सुनकर अपना डीमन लॉर्ड कहता है तूने दूर की नहीं सोची। उसके बाद कहता है ये बात सच है कि डीमनिक आर्ट पावर और इम्पैक्ट में थोड़ा सा लैग करता है, लेकिन ये बात भी सच है डीमनिक आर्ट फाउंडेशन के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है हमारे कल्ट का। आगे कहता है तूने अगर सही तरीके से सोचा होता तो तुझे डीमनिक आर्ट को मॉडिफाई नहीं करना पड़ता किसी और मार्शल आर्ट के साथ। तूने ऐसा काम किया जिस जगह पे एक पेड़ होना चाहिए था उस जगह पे तूने फूलों का बिस्तर लगाया है। ये सुनकर अपना चुन फनी तरीके से सोचने लगता है अरे बुढ़े आदमी अपना ठीक ठीक से मन बना
तारीफ करना है या डांटना है। इसके बाद डीमन लॉर्ड आगे कहता है लेकिन सब कुछ ठीक है क्योंकि तूने अच्छा रिजल्ट हासिल किया है। यहाँ मुझे लगता है अपना डीमन लॉर्ड चुन के वो जो 10 डिमोनिक आर्ट से भी हायर ग्रेड वाला डिमोनिक आर्ट बनाया है ना, उससे थोड़ा सा जेलस है। वेल, आप लोगों को क्या लगा ये कॉन्वर्सेशन देख के कमेंट करके बताना। तो यहाँ डीमन लॉर्ड और मतलब कोई बात नहीं सुनता, बोलता है आप तुम जा सकते हो। यहाँ चुन भी सोचता है अरे उसने मुझे इतने गर्व से ड्रिंक करने के लिए बुलाया लेकिन यहाँ मुझे ड्रिंक करने भी नहीं दिया, ऊपर से जाने के लिए भी कह रहा है। अगर इनको मार्शल आर्ट के बारे में ही बताना था तो वो किसी लेटर मतलब किसी और ही मेथड से मतलब बता सकता था। जो भी हो मैं यहाँ से निकलता हूँ वरना कहीं मुझे कुछ अनाप शनाप चीज ना पूछ ले। तो यहाँ अपना चुन डीमन लॉर्ड से कहता है मैं आपसे जाने की इजाजत चाहता हूँ। तब यहाँ अपना डीमन लॉर्ड चुन को वो जिस बोतल से दारू पी रहा था उस दारू के पूरे बोतल को ही ले जाने कहता है और कहता है ये तेरे लिए गिफ्ट है, तूने ये जो अच्छा काम किया है ना इसलिए मैं तेरे को रिवॉर्ड दे रहा हूँ। यहाँ डीमन लॉर्ड कह तो रहा है लेकिन वो अपने मन में सोचता है कौन सोच सकता है थर्ड ने डिमोनिक आर्ट के साथ बुद्धिस्ट आर्ट को मिक्स करके एक नए मार्शल आर्ट को क्रिएट किया। थर्ड ने मुझे एक और बार सरप्राइज किया। वेल, इसी के साथ एपिसोड भी खत्म होता है। आगे स्टोरी में क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना बोले तो बाय।